हेलो बच्चों, दिस इज़ रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हमने 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, कुछ वर्ड्स के बारे में सीखा था। आज हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन, तो पहले समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। देखो इक्वेशन क्या होता है, जैसे आपने एक इक्वेशन बहुत पढ़ी है मैथ्स में, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इक्वेशन क्यों कहा जाता है? देखो जब भी किसी भी दो टर्म्स को इज इक्वल टू से कंपेयर कर पाएं, कोई भी दो टर्म जिन्हें आप इज इक्वल टू से कंपेयर कर पा रहे होंगे वही इक्वेशन होगी। जैसे इसीलिए ये इक्वेशन है। लेकिन हमें सिर्फ इक्वेशन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंट्स की क्या इक्वेशन होती है, देखना ध्यान से। देखो अकाउंट्स की इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये तीनों वर्ड हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आई बटन मैंने ऊपर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। याद करो हमने लास्ट वीडियो में एक बिजनेस शुरू किया था, टायर कंपनी। और टायर कंपनी के अंदर टोटल जो पैसे हमने लगाए थे वो लगाए थे 40 लाख रुपीज। 40 लाख में जो ऑनर ने लगाए वो थे 20 लाख, और जो बैंक से लेकर लगाए 20 लाख वो क्या थी, लायबिलिटी। जो पैसे हम अपने लगाते हैं वो कैपिटल, जो बाहर से लेकर लगाते हैं वो क्या होती है, लायबिलिटी। तो जो टोटल असेट्स हमारी थी वो कितनी थी बेटा, 40 लाख रुपीज। अब ऐसा मान लो कि मैंने ये बिजनेस शुरू किया है, मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आया, उसने मुझे बोला रोहित तूने बिजनेस शुरू किया है, टायर कंपनी खोली है, जिसमें तेरे खुद के पैसे कितने हैं, 20 लाख, तेरे पास टोटल असेट कितनी है, 40 लाख, तो तेरी लायबिलिटी कितनी है। मतलब वो मुझसे मेरी लायबिलिटी पूछ रहा है। तो लायबिलिटी अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा बेटा, लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। जो पैसे हमने टोटल लगाए हैं 40 लाख, उसमें से क्या माइनस कर दो, वो पैसे जो हमने अपने लगाए हैं, तो बाहर वालों के निकल के आ जाएंगे, वो आ गए 20 लाख। अच्छा अगर वो मुझसे लायबिलिटी की जगह कैपिटल पूछ रहा होता तो मैं कैपिटल कैसे निकालता, तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट तो सेम ही है 40 लाख रुपीज, और लायबिलिटी कितनी है 20 लाख। तो हमारी जो कैपिटल है वो भी कितनी आती बेटा, 20 लाख रुपीज हमारी कैपिटल आ जाती। एक इक्वेशन इसके बाद अभी और देखो, एक इक्वेशन में लिखा हुआ है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। इसको समझना अच्छे से जरा आप। देखो हमने एक टायर कंपनी शुरू की थी, उस टायर कंपनी को मान लो कि हमें चलाते हुए पूरा 1 साल हो गया, और उस टायर कंपनी से हमें जो बेटा प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए। टोटल जो प्रॉफिट हमें हुआ पूरे साल बाद वो 6 लाख रुपए हुआ। लेकिन अभी हमने इस प्रॉफिट में से बैंक को इंटरेस्ट नहीं दिया है। हमने 20 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया हुआ है, और बैंक विदाउट इंटरेस्ट तो देगा ही नहीं ना हमें लोन। तो मान लो कि ऐसा है कि बैंक ने 20 लाख रुपए का लोन 10% इंटरेस्ट पे दिया है, तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट हमें बैंक को देना है। और जब इंटरेस्ट बैंक को हमने दिया, उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट बचा ना बेटा, वो कितना बचा, 4 लाख रुपीज। अब ये पैसे तो ओनर के हैं ना। देखो 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख बैंक को दे दिया इंटरेस्ट के, फिर पर उसके बाद भी कितने बचे, 4 लाख रुपए, ये हमारे हैं, ओनर के हैं। और जो पैसे ओनर कमाता है ना, ओनर बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल। जो वो प्रॉफिट कमाएगा तो कैपिटल के अंदर उसे प्लस कर देंगे। जैसे इस वाले बिजनेस के अंदर ओनर ने 20 लाख रुपीज लगाए थे, कैपिटल कितने लगाए, 20 लाख, और प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीज का। तो प्रॉफिट क्या करेंगे, कैपिटल के अंदर प्लस करेंगे। जब भी प्रॉफिट कमाएगा ओनर, कैपिटल बढ़ेगी। और मान लो कि इस साल प्रॉफिट ना हो के लॉस हो जाता, तो लॉस भी किसे बियर करना पड़ता, ओनर को। तो कैपिटल में से लॉस क्या करते, माइनस। लेकिन होगी एक ही चीज़ ही, या तो हमें इस साल प्रॉफिट होगा या हमें लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस करूंगा और लॉस होगा तो माइनस। इसके बाद बेटा एक इक्वेशन अभी और है, वो क्या, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। याद करो रेवेन्यू किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में, सेल्स को कहते हैं रेवेन्यू। और उस वीडियो में मैंने बताया था एक एग्जांपल, जहां पर हमने एक जीन्स को 1000 रुपए का सेल किया था। हमने जीन्स को 1000 का सेल किया था, जिसे हमने परचेज कितने का किया था, 500 रुपीज का। तो अगर इसमें मैं डिफरेंस देखूं तो मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 500 का, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहां पर प्लस हो रहा है, कैपिटल में।
भाई 500 रुपीज़ की परचेज की गई जीन्स, सेल करी 1000 रुपये की, तो जो प्रॉफिट हुआ 500 का कहाँ पे प्लस हुआ? कैपिटल में प्लस हुआ ना। देखो सेम इक्वेशन ही तो हुई, यहाँ भी प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हुआ और यहाँ भी प्रॉफिट कहाँ प्लस हुआ? कैपिटल में प्लस हुआ। ये कुछ इक्वेशन जो इस चैप्टर पर बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो हमें इसको करने में हेल्प करेंगी। अब इसका एक क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ। एक पर्सन है जो एक बिजनेस शुरू कर रहा है और उस बिजनेस का हमें प्रॉपर एक अकाउंट बनाना है। देखो होता क्या है, अकाउंट में हर एक चैप्टर के लिए अपना एक फॉर्मेट होता है, आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट के अंदर ही आपको उसके क्वेश्चन करने हैं। जैसे इस चैप्टर का फॉर्मेट देखो बेटा कैसा होता है। देखो इसका फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहला जो कॉलम है यहां पर हम लिखते हैं डेट, और अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी तो लिखते हैं बेटा सीरियल नंबर। अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है तो डेट, और डेट गिवन नहीं है तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे। उसके बाद इसके बाद का जो कॉलम हमारा होगा उसमें लिखते हैं हम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद ये कॉलम मैंने कुछ ऐसे बनाया है कि मैं इसमें 2 लाइनें यूज कर सकता हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं पहले असेट्स, उसके बाद इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ऊपर लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब ये कि आप इस चैप्टर के जब भी क्वेश्चन करेंगे आपको इस फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन करने हैं। और अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स और वो एक बिजनेस शुरू कर रहा है। मान लो वो मार्कर बनाएगा। क्या बनाएगा? मार्कर। और वो कह रहा है कि मार्कर के बिजनेस को शुरू करने में 1 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है, पर्सन जो बिजनेस शुरू कर रहा है वो कर रहा है मिस्टर एक्स। मैं फर्स्ट एंट्री लिख रहा हूं, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू करा 1 लाख रुपए से, तो ऑनर कौन है बिजनेस का? मिस्टर एक्स। और ऑनर जो पैसे लगाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। तो मैंने क्या करा, कैपिटल के नीचे लिख दिया बेटा 1 लाख रुपीज। और हमने ये बात पढ़ी है कि ऑनर पैसे लगा रहा है तो वो 1 लाख किसके पास होंगे? ऑनर के पास। उस पे होल्ड किसका होगा? ऑनर का। और जिस पे हमारा होल्ड होता है हमारी क्या होती है? वो असेट्स होती है। तो मैं क्या करूंगा, असेट्स में यहाँ सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर कैश, क्योंकि वो असेट अभी कैश में है। कैश के नीचे 1 लाख रुपीज। अब आप एक बात नोट करना कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हो, और ये इक्वल होना जरूरी है। जहां पर भी इक्वल नहीं हो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगली एंट्री, सेकेंड एंट्री, उसने क्या करा, अपने इस कैश में से परचेज मशीनरी, एक मशीनरी खरीदी ₹20,000। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर 1 लाख रुपए जेब में रखे रहेंगे बिजनेस शुरू हो जाएगा, नहीं, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हमने क्या करा, मार्कर को बनाने के लिए 20,000 रुपए कैश में से निकाले और मार्कर की मशीन खरीद ली। हम एक शॉप पे गए, हमने उसे पैसे दिए, हमने उससे मशीन ले ली, तो मशीन हमारी हो गई। उस पर होल्ड किसका है? हमारा है। जिस पे होल्ड होता है हमारी क्या होती है? वो हमारी असेट्स होती है। तो मैं क्या करूंगा, असेट में प्लस करूंगा बेटा मशीनरी। कितने की मशीन है? 20,000 की। तो इस वाली लाइन के सामने मशीन के नीचे लिखूंगा 20,000। क्या ये मशीन फ्री में आई है? नहीं। कितने पैसे दिए? 20,000। तो कैश कर दूंगा माइनस, और माइनस करने के लिए मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। बेटा हम ना अकाउंट में माइनस करने के लिए ब्रैकेट को यूज करते हैं। क्या माइनस नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं। फिर ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट को अच्छा माना जाता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है इससे। और हर 2 एंट्रीज को करने के बाद आप इसे कर दो बेटा क्लोज, और क्लोज करके डाटा नीचे ले आओ। कैश कितना बचेगा अब? 80,000। मशीनरी 20 इज इक्वल्स टू ऐसी इज इक्वल्स नीचे आ जाएगा, और कैपिटल कितनी? 1 लाख। अब आप देखो ये दोनों साइड इक्वल है, और जब तक इक्वल है ठीक है। इसके सामने लिखेंगे न्यू इक्वेशन, और जब भी आप टोटल करके नीचे लिखेंगे सामने न्यू इक्वेशन लिखना है। थर्ड एंट्री, अब हमने खरीदा स्टॉक, परचेज गुड्स ₹10,000। हमने गुड्स खरीदी, सामान खरीदा 10,000 रुपए का, जिससे हम ये मार्कर को बनाने वाले हैं। तो हमने क्या करा, एक शॉप पे दोबारा गए, 10,000 रुपए दिए और मशीन ले ली, मशीनरी स्टॉक ले लिया, गुड्स ले ली। तो हमारे पास से पैसे चले गए, स्टॉक आ गया। स्टॉक पे होल्ड किसका है? हमारा। तो हम यहाँ असेट्स में एक और असेट्स बढ़ाएंगे, लिखेंगे स्टॉक, और इस वाली एंट्री के सामने स्टॉक के नीचे लिखेंगे 10,000 रुपीज़। क्या ये स्टॉक फ्री में आया है? नहीं आया फ्री में। तो कैश कितना चला जाएगा बेटा?
10,000। इसे भी क्या कर दो, इसे भी कर दो क्लोज, और क्लोज करके नीचे लिया उसका डाटा। कैश बचेगा 70, मशीनरी 20, स्टॉक 10,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल कितनी है हमारी 1 लाख रुपीज़। सामने लिखेंगे बेटा न्यू इक्वेशन, एंट्री नंबर 4 लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। अब ये कह रहा है कि हमने दोबारा से माल खरीदा और खरीदा क्रेडिट पर, क्रेडिट मतलब होता है उधार। हमने इस बार माल खरीदा उधार, पैसे नहीं दिए, माल ले लिया। अच्छा माल तो आ गया हमारे पास, हमारी एक असेट बढ़ गई, उसको पैसे नहीं दिए, क्या कभी नहीं देंगे? देंगे। कब देंगे? बाद में। और हमने पढ़ा है जब भी हमें पैसे बाद में देने हों हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। तो मैं क्या करूँगा, अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा 50, क्योंकि स्टॉक तो आया ना पर कैश नहीं जाएगा क्योंकि दिया नहीं है, पर मेरी एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी 50,000, क्योंकि मुझे ये पैसे अब बाद में देने पड़ेंगे। और हर वो चीज़ जो बाद में वापस करनी हो वो लायबिलिटी बन जाती है। और लायबिलिटी में क्या चीज़, देखो जिस पर्सन से माल खरीदते हैं उसका एक नाम होता है, उसे कहते हैं क्रेडिटर। तो मैं लायबिलिटी में लिखूंगा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन? जिस पर्सन से ये माल हमने उधार खरीदा। इसे भी कर दो बेटा क्लोज, और नीचे लाओ डाटा इसका। कैश कितना 70,000 प्लस 20,000 की मशीन प्लस 60,000 का स्टॉक इज इक्वल्स टू ऐसे ही क्रेडिटर 50 और कैपिटल 1 लाख रुपीज। इसके बाद इसके सामने लिखेंगे न्यू इक्वेशन, एंट्री नंबर 5 लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमने 10,000 रुपये की कॉस्ट वाला माल 12,000 का बेच दिया। मतलब हमारे पास से जो माल गया वो 10 का गया और पैसे कितने आए हैं? 12,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000 रुपये का। क्या क्या एंट्री की जाएगी इसकी? देखो स्टॉक में से गया, माइनस करेंगे 10,000 रुपीज़ का स्टॉक, पैसे कितने आए? 12,000। तो इस कैश में प्लस करेंगे 12,000। मैंने स्टॉक माइनस किया 10,000, कैश बढ़ाया 12,000, कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000 रुपये का। वो 2,000 का प्रॉफिट कहाँ पे प्लस करूँगा? कैपिटल में। देखो अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा, और अगर लॉस होता तो कैपिटल में से क्या कर देता? माइनस। मान लो ये 10,000 का माल 8,000 का बिकता, तो मैं यहाँ से स्टॉक कम करता 10,000, कैश बढ़ाता 8,000, 2,000 का लॉस मुझे कैपिटल में से माइनस करना पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट भी ऑनर को मिलता है और लॉस भी कौन देता है? ऑनर ही देता है। इसे कर दो बेटा क्लोज, और नीचे लाओ डाटा। 82,000 कैश बचा हुआ है हमारा, 20,000 की मशीनरी, 50,000 का स्टॉक, लायबिलिटी में क्रेडिटर 50, और अब कैपिटल हो गई है 1,02,000। और इसके सामने ये लास्ट एंट्री थी हमारी, तो लास्ट में लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। जब आप लास्ट एंट्री लिखेंगे ना तो उसके सामने आपको फाइनल इक्वेशन लिखना है, और चेक कर लेना कि दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा हो, असेट्स का भी और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का भी। देखो बेटा ये था अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देखो, वीडियो को बहुत सही टॉपिक आपको दिया है। और बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना बेटा। बाकी आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।